नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। हम उसके बारे में देखेंगे, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड अदर थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। CM in males being slightly smaller. Ascaris lumbricoides, the roundworm invading human guts. Ascaris lumbricoides, commonly known as the roundworm, is a parasitic nematode that infects the human intestine. Here's a comprehensive look at its characteristics, life cycle, control measures, diagnosis, and treatment, covering 14 key points. Morphology. Large roundworm, Ascaris lumbricoides are large nematodes, with adult females reaching up to 40 centimeters and males being slightly smaller. एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स क्या करवाता है? ये एक राउंड वर्म इन्वेडिंग ह्यूमन गट में इन्वेड करता है, एस्केरियासिस करवाता है। तो सबसे पहले एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स राउंड वर्म की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एक लार्ज राउंड वर्म है और लार्ज नेमाटोड, जिसमें फीमेल्स अप टू 40 सेंटीमीटर हो जाती हैं और मेल्स उनसे थोड़ा स्मॉलर रह जाते हैं। आगे देखते हैं। Body with pointed ends. Coloration. Adult worms cylindrical body. They have a cylindrical, elongated body with pointed ends. Coloration. Adult worms are typically a pinkish yellow or light brown color. Internal anatomy. They possess a complete digestive system with a mouth, intestine, and anus. क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, पॉइंटेड एंड होते हैं, राउंड एंड्स नहीं होते हैं, यहाँ पॉइंटेड एंड्स होते हैं। कलरेशन की बात करें तो पिंकिश येलो कलर होता है और पिंकिश येलो कलर के साथ लाइट ब्राउन कलर भी हो सकता है। इंटरनल एनाटॉमी की बात करें तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ होता है, इंटेस्टाइन होती है और एनस होती है। अब आगे देखेंगे प्रोफाइलैक्सिस, जिसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं, यानी कि हम क्या करें, कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे हमें एस्केरियासिस ना हो। Prophylaxis, preventive measures. Hygiene practices. Maintaining good hand hygiene, especially after using the toilet and before eating, is essential to prevent infection. क्या बताया? कह रहे हैं कि हमें हाइजीन, सफाई से रहना है, अपने हाथ धो के रहना है हमेशा। यूज़ करने के बाद हमें अपने हाथ धोने, खाने से पहले हाथ धोने हैं। ये मेन हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती हैं। Sanitation. Proper sanitation practices, including safe disposal of sewage, are crucial to prevent fecal contamination of the environment. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सफाई से रहना है, हाइजीनिक प्रैक्टिस, सैनिटेशन, साफ़ सफाई हमें रखनी भी है। प्रॉपर डिस्पोजल करना है किसका? सीवेज का, जो नाली का कचरा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमें फीकल कंटामिनेशन एनवायरनमेंट को अपने प्रिवेंट करना है कि आसपास जानवरों के फीसेस ना हो, तो वो कंटामिनेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में और वो हम लोग के वाटर और फूड्स सॉइल्स के थ्रू हम लोग की बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट, Washing fruits and vegetables. Thoroughly washing fruits and vegetables before consumption helps remove any eggs that might be present on the surface. यही बात बताइए अभी कि हम लोग साफ़ सफाई से रहेंगे तो वॉश करेंगे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ताकि उसमें अगर थोड़े एग्स हुए, किसके? एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स के एग्स हुए, तो वो उसको रिमूव कर दे जो उसकी फ्रूट्स और वेजिटेबल की सरफेस में प्रेजेंट है। पैथोजेनिसिटी देखेंगे, यानी डिजीज़ कॉजिंग मैकेनिज़्म, किस प्रकार हम लोग का एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करवा रहा है। Pathogenicity, disease-causing mechanisms. Generally asymptomatic, light infections with Ascaris lumbricoides often don't cause any symptoms. Heavy infection effects. In cases of heavy worm burden, symptoms like abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, and malnutrition can occur due to nutrient competition with the host. यहाँ पे दो बातें हुई। पहले कह रहे हैं कि जब इन्फेक्शन होगा तो ये असिम्प्टोमेटिक ही रहेगा, मतलब सिम्टम नहीं आएंगे, डोंट कॉज एनी सिम्टम। बट हैवी इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो हम लोग के अंदर सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होगा और हम लोग को नोज़िया होगा। एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, माल न्यूट्रिशन, मतलब खाने में
माल न्यूट्रिशन के कारण माल न्यूट्रिशन कैन अकर ड्यू टू न्यूट्रिएंट कंपटीशन विद द होस्ट। हम लोग की बॉडी में हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो खाना कीड़ा खा जा रहे हैं, तो हम लोग कहलाएंगे माल न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम लोग की बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हम लोग की बॉडी को असर नहीं हो, हम लोग को मतलब हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स तो लिया लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स चले गए किसके पास, एस्केरिस यानी कि इस वर्म के पास, और इसने खाना खा लिया तो हम लोग माल न्यूट्रिनाइज्ड ही रह गए। तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं क्या है। Intestinal blockage. A large mass of worms can sometimes cause intestinal blockage, leading to severe cramping and pain. अब इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकता है। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कैसे होगा? इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जब लार्ज मास ऑफ हम लोग के ये वर्म्स एस्केरिस लम्बरिकॉइड्स जब लार्ज नंबर में हो जाएंगे, तब वहाँ इंटेस्टाइन में ये भर जाएंगे पूरे के पूरे, और वहाँ बहुत ही क्रैम्पिंग और बहुत पेन कॉज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। Life cycle. Fecal oral transmission. Transmission occurs through the fecal oral route. Eggs are passed in the feces of infected individuals and contaminate soil. क्या बताना चाहा? ये बताना चाह रहे हैं कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फीकल ओरल रूट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फीसीज खा रहे हैं। जो फीसीज है ह्यूमन की, उसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, क्या लिखा हुआ है ना, इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की जो फीसीज है उसमें एग है, वो कंटामिनेट करती सॉइल को। उस सॉइल में सब्जियां हैं, सब्जियां उग रही हैं, सब्जियों में वो एग्स चले जा सकते हैं, पानी बह रहा है, तो वो उस प्रकार पानी में और हम लोग के खाने में पहुंच गया। अब आगे। Embryonation in soil. Under warm, moist conditions, the eggs mature and become infective over several weeks. क्या बताया? एम्ब्रियोनेशन इन सॉइल। थोड़ी गर्माहट के अंदर और थोड़ा मॉइस्चर के अंदर जो एग हैं वो इंक्यूबेट हो गए, वो अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं और इन्फेक्टिव बना लेते हैं कुछ सेवरल वीक्स के अंदर। देन Ingestion of eggs. When contaminated soil is ingested, infective eggs hatch in the small intestine, releasing larvae. अब मिट्टी से थोड़ा गंदा, मतलब कि हम लोगों ने धूल धक्कड़ वाली सब्जी खा ली, कुछ ऐसा बाहर का खा लिया जिसमें सॉइल है, और उस सॉइल्स में बहुत ही हम लोग को दिख नहीं रहा है, वो इन्फेक्टिव एग्स हैं ऑफ एस्केरिस लम्बरिकॉइड्स, वो हम लोग की बॉडी में चले गए। हम लोग के ईसोफेगस, माउथ ईसोफेगस से होते हुए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अभी क्या है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के उन्होंने लार्वा रिलीज़ करा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे, लार्वा रिलीज़ किया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। Larval migration. The larvae penetrate the intestinal wall, migrate through the bloodstream to the lungs, and travel up the airway to be swallowed. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे और ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के यूज़ होते हैं, वो उसका सीक्वेंस हम लास्ट में जब लाइफ साइकिल लिखेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बताता जाऊँगा लार्वल माइग्रेशन कैसे हो रहा है। लार्वल माइग्रेशन, लार्वा पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट किया, एब्जॉर्ब हो गया, जैसे हम लोग के खाना खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, उसी प्रकार लार्वा पेनिट्रेट करके चला गया ब्लड स्ट्रीम में। देन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ इन लोगों ने बता दिया डायरेक्ट लंग में चला गया है, लेकिन वो लंग्स में डायरेक्ट ही नहीं चला जाता है, वो हम लोग के पहले और फर्दर ऑर्गन्स में जाता है, देन लंग्स में जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी मोल्टिंग होनी होती है। सबसे पहले मोल्टिंग सॉइल वाली स्टेज में होती है, सॉइल वाली स्टेज में फर्स्ट मोल्टिंग हुई, देन सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग हमारी लंग्स में होती है, उसके बाद फोर्थ मोल्टिंग जब लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब होती है। ये लाइफ साइकिल का अभी फ़ोटो आएगी, उससे हम समझाएंगे। अब आगे क्या है, मैच्योरिटी इन इंटेस्टाइन। Maturity in intestine. Upon reaching the small intestine again, the larvae mature into adult worms, completing the life cycle. यही बता रहे थे कि इंटेस्टाइन में जब वो दोबारा आया, अगेन लिखा है ना यहाँ अगेन, जब वो दोबारा इंटेस्टाइन में आया तब लार्वी जो है हमारा वो मैच्योर हो गया एडल्ट वॉर्म में, और एडल्ट वॉर्म यही बनाना था, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब इसको एक फ़ोटो के ज़रिए इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आया। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कंटामिनेटेड फूड हमने खाया, स्वेलो किया।
अब स्वेलो करने के बाद ये हम लोग के इंटेस्टाइन, पेट से होते हुए इसोफेगस से होते हुए स्टमक, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचा, देन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ पेनिट्रेट किया इंटेस्टाइन वॉल को, ब्लड में पहुंचा, फिर ब्लड से हम लोग के वहाँ पे डायरेक्ट लंग्स में नहीं पहुंचा, वो पहुंचा हार्ट में। हार्ट में फिर हम लोग का जो सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, वहाँ से वो लंग्स में पहुंचा। लंग्स में पहुंचने के बाद लंग्स के उसका रूट थोड़ा चेंज हुआ, देन ट्रैकिया में गया, क्योंकि ट्रैकिया जो वो सांस, दो नली होती है हम लोग की, ईसोफेगस और ट्रैकिया। ईसोफेगस हम लोग की खाना ले जाती है पेट में, और ट्रैकिया हम लोग की हवा, सांस ले जाती है। तो वो वाले वहाँ पर पहुँच गया हम लोग का क्या, इन्फेक्टिव लार्वा। अब ट्रैकिया से होते हुए कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स से होने के बाद हम लोग के ईसोफेगस में गया, देन अगेन इंटेस्टाइन में गया। अब यहाँ पे वो एडल्ट वॉर्म बन रहा है, क्योंकि यहीं पर उसकी थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेज मोल्टिंग हो रही है, और थर्ड स्टेज यहाँ पे हुई थी। थर्ड स्टेज मोल्टिंग इसकी कहाँ पे हुई थी, एम लिख देता हूँ मैं। थर्ड स्टेज मोल्टिंग हुई थी लंग्स में, और फोर्थ स्टेज मोल्टिंग हो रही है जब वो अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो वो फाइनल मोल्टिंग होने के बाद मेल और फीमेल एडल्ट वॉर्म बन गए। अब आगे चल के वो क्या करेंगे, एग्स बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, फर्टिलाइजेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर फीसेस में एग्स आएंगे और वो सॉइल में जाएंगे, और वो कंटामिनेट कर देंगे फूड को, और वो फूड वही खाएंगे, फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ हमारी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं और चीज़ें क्या हैं। Microscope is the primary. Improved sanitation, control measures. Improved sanitation, ensuring proper sanitation infrastructure and hygiene practices are essential for preventing transmission at the community level. Public health education, educating individuals about proper hygiene, sanitation, and the risks of ascariasis can promote preventive behaviors. Decontamination of soil, strategies like treating soil with chemicals or promoting latrine use can help reduce egg contamination in the environment. क्या समझाना चाह रहे हैं कि कंट्रोल मेजर, हमको कंट्रोल कैसे करना है ये एस्केरियासिस ना हो हम लोग को। तो इसको चलिए समझते हैं। हम लोग पेन ले लेते हैं आपका ग्रीन कलर का। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, हम लोग को सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है। कैसे, प्रॉपर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि वो ट्रांसमिशन प्रिवेंट हो जाए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फिशीज़ होगा तो हम लोग की वो सॉइल को इन्फेक्ट ना करके हम लोग के फूड्स या वाटर में नहीं जाएगी, तो हम उससे बचे रहेंगे। अब क्या है, पब्लिक, ये हो गया पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। हम लोग जितना लोगों को अवेयर करेंगे कि प्रॉपर हाइजीन रखिए, सैनिटेशन रखिए, जिससे कि रिस्क ऑफ एस्केरिस ना हो, आपको एस्केरियासिस का रिस्क कम हो जाए, और प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करेंगे। देन डीकंटामिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हमें साफ़ करना है। ट्रीटिंग विद सॉइल विद केमिकल्स और प्रमोटिंग लेट्रीन यूज़, मतलब हम कहेंगे कि लोग खुले में शौच करने ना जाएं खेत में, और लेट्रीन का यूज़ करें, जिससे कि एग कंटामिनेशन कम हो एनवायरनमेंट में, और हम लोग के फूड और वाटर कंटामिनेशन नहीं होगा एग्स के थ्रू। तो ये कंट्रोल मेजर्स हैं ये 3। अब आगे देखते हैं। Diagnosis. Microscopic stool examination, examining stool samples under a microscope is the primary method to detect Ascaris lumbricoides eggs, a definitive sign of infection. क्या बताया, कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन। हम लोग पेशेंट की स्टूल लेंगे, यानी फीकल मटेरियल लेंगे, जिसको पूप कह सकते हैं, हम पूप लेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे उसका सैंपल, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। प्राइमरी मेथड है ये, कि उसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के एग्स हैं, तो मतलब कि ये डेफिनेटिव साइन है कि आपको इन्फेक्शन है, एस्केरियासिस है। अब इमेजिंग टेक्निक है। Imaging techniques, in some cases, X-rays or abdominal ultrasound may be used to visualize adult worms or detect intestinal blockages.
इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू एक्सरे होगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें हम ये विजुलाइज कर पाएंगे कि अडल्ट वर्म्स हम लोग के इंटेस्टाइन में डिटेक्ट हो गए हैं और वहाँ ब्लॉकेज कॉज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? Treatment. Antihelminthic medications. Medications like albendazole, mebendazole, or pyrantelpamide are effective in eliminating adult worms from the intestine. एंटी हेलमेंथिक मेडिकेशन, क्योंकि ये हेलमेंथीज़ हैं, हेलमेंथीज़ के अंदर राउडवॉर्म यानी नेमाटोड हैं, उसके लिए हम एंटी हेलमेंथिक मेडिकेशन दे रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या फिर पायरेंटल पमोएट। ये इफ़ेक्टिव हैं बहुत ही, एडल्ट वॉर्म्स को एलिमिनेट करते हैं हम लोग के इंटेस्टाइन से। मल्टीपल डोजेस देते हैं दीज मेडिकेशंस। अब आगे बोलेंगे ये साहब। Multiple doses. These medications are often administered in a single dose or repeated doses depending on the specific medication and severity of infection. ओके, अब मेरी बारी। क्या कहना चाह रहे हैं ये मेडिकेशंस? बहुत मेडिकेशन क्या है? मतलब दवाई हम दे रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब कि कब देना है, कैसे देना है, सिंगल डोज दे रहे हैं, रिपीटेड डोज दे रहे हैं, डिपेंड करता है स्पेसिफिक मेडिकेशन पर्सन टू पर्सन कि वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितना ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा बीमारी है तो अलग दवाई, अलग डोजेज हम लोग देते हैं, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस अ डे, विद द पावर potency of the medicines. Then supportive care. Supportive care. For individuals with malnutrition due to ascariasis, nutritional support and dietary modifications may be necessary. सपोर्टिव केयर हमको साथ साथ इंडिविजुअल को सपोर्टिव केयर भी देनी है। क्या? जिनको माल न्यूट्रिशन हो गया है एस्केरियोसिस की वजह से, हम उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाएंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो उनको खा भी लें, उनको न्यूट्रिएंट्स उनको मिले, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड्स प्रेजेंट है। कुछ ऐसा देंगे कि वो न्यूट्रिशन उनसे छिन ना जाए, वो अगेन माल न्यूट्रिनाइज ना रहें। ये सपोर्टिव केयर में आएगा। अब पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, देन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। Public health significance. Ascaris lumbricoides is one of the most common intestinal parasites worldwide, infecting hundreds of millions of people, particularly in areas with poor sanitation. जहाँ पर पोर सैनिटेशन होगा, मतलब बहुत ही साफ़ सफाई नहीं होगी, बहुत ही गंदगी होगी, वहाँ जाहिर सी बात है कि एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स एस्केरिसिस करवा देगा। ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जहाँ पुअर कंट्री में वहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पुअर कंट्री में पुअर सैनिटेशन भी है। देन आगे Childhood infections. Children are more susceptible to ascariasis due to increased exposure to contaminated soil during play. बच्चे जब खेलते हैं तो मिट्टी से खेलते हैं, तो वो मिट्टी उनकी माउथ के थ्रू बॉडी में चली जा सकती है, और अगर उस सॉइल में बाई चांस एग्स हुए, किसके? एस्केरियासिस के। और यहाँ पर एक और बात ध्यान में बताना चाहूँगा कि ये बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये मेल और ये फीमेल थोड़ी लॉन्ग होती है। इन दोनों वर्म्स का फर्टिलाइजेशन हुआ तो एग्स बने। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ एक्स। और अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रहेंगे। याद ये रखना है कि ये हम लोग की फीसिस में दोनों ही निकलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स भी निकलेंगे और अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी निकलेंगे, लेकिन ओनली जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वही इन्फेक्टिव होगा। अगर फर्टिलाइज्ड एग सॉइल में गया, उसने डिजीज़ सॉइल में गया और उसने फ्रूट या वेजिटेबल या वाटर को इन्फेक्ट किया, तो ये आगे चल के इन्फेक्ट क्या करेगा? हम लोग के फूड को इन्फेक्ट किया, वहीं पर वो गंदा कर दिया, कह सकते हैं, वाटर को इन्फेक्ट किया, आगे चल के ह्यूमन इसको इनटेक करेंगे। अगर वो फर्टिलाइज्ड एग हुआ तो एस्केरियासिस हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग हुआ तो हम लोग बच जाएंगे। अब आगे देखते हैं। Chronic infections. Heavy worm burdens due to chronic infections can lead to growth retardation and cognitive impairment in children. Mass drug administration. एक मिनट। क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब
बहुत ही क्रोनिक कंडीशन, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई। जब हैवी वार्म बर्डन्स हो गए क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा एस्केरिस हाई लेवल सीवियर हो गया है, तो हम लोग की ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगेगी, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, मतलब कि बच्चे की याददाश्त में असर पड़ेगा। कोग्निटिव मतलब रिलेटेड टू द ब्रेन, कि उसका ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, मेमोरी उसकी अच्छी नहीं रहेगी। देन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। In some endemic areas, mass drug administration programs targeting school-aged children can be implemented to reduce transmission. बहुत Zoonotic अवेयरनेस potential. फैलाई जा रही है, While lumbricoides primarily infects humans, अवेयरनेस फैलाई जा रही है एंडेमिक एरियाज़ में। एंडेमिक एरियाज़ मतलब पर्टिकुलरली दोज एरियाज़ जहाँ पर ये बीमारी बहुत फैल रही है, तो वहाँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्कूल एज जो चिल्ड्रन हैं उनको ये बताया जा रहा है कि कैसे ट्रांसमिशन हम कम कर सकते हैं, साफ़ सफाई से रहें एंड ऑल। देन जूनोटिक पोटेंशियल। जूनोसिस एक प्रकार का होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप है। जूनोसिस में पैरासाइट होस्ट में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। potential. While lumbricoides primarily infects humans, there is a potential for zoonotic transmission to pigs, which can harbor similar Ascaris species. क्या बता रहे हैं कि एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, साथ ही साथ जूनोटिक ट्रांसमिशन भी, मतलब और ऑर्गेनिज्म में भी जा सकते हैं। मतलब ह्यूमंस के साथ साथ ह्यूमन फीसीज के जो उसमें एग्स हैं वो सॉइल या फूड को, वाटर को कंटामिनेट करा, और वो चीज़ पिग्स ने अगर इंजेक्ट कर ली, खा ली, तो वो एस्केरिस सिमिलर स्पीसीज़ उसके अंदर भी होगी, मतलब उसको भी एस्केरिस हो सकता है। अब आगे देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। Drug resistance. The emergence of drug-resistant strains of Ascaris is a growing concern, highlighting the need for continued research and development of new treatment options. ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है समझना। जैसे समझ लिए यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको एस्केरेसिस है, इसको डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो इसने ली, लेकिन इसके अंदर जो वर्म्स हैं वो वर्म समझ गए कि यही दवाई बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो जो वर्म हैं वो समझ गए कि ये चीज़ हम अब इसको झेल लेंगे। अब इससे वो रेजिस्टेंट हो गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दवाई कितने बार आ रही है। क्यों? क्योंकि उनने अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल ऐसे चेंजेस कर लिए कि उनको असर ही नहीं पड़ेगा उन दवाई का, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस बन गया है। जैसे कि लोग ताने देते हैं, ताने दे रहे हैं, इतने ताने दे रहे हैं कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। हाइजीन का ध्यान रखना क्या लिखा है आप पढ़ेंगे अंकल? Importance of hygiene. Maintaining good hygiene practices and promoting sanitation are crucial for preventing ascariasis and other soil-transmitted helminth infections. बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन सभी जानते हैं, सफाई का ध्यान रखेंगे हम, गुड हाइजीन रहेगी तो सैनिटेशन, हम लोग गुड हाइजीन तो साफ़ सफाई से रहेंगे, सैनिटेशन आसपास भी साफ़ सफाई रखेंगे, जिससे एस्केरियासिस को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, और जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक अदर इन्फेक्शंस हैं उनको भी हम क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। सो दिस ऑल अबाउट द एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस। ये क्या करवाता है एस्केरियासिस, यानी इसकी लाइफ साइकिल, ट्रीटमेंट एंड ऑल हम लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। एंड थैंक यू सो मच।